अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमआर न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चले। मैं हूं मोहम्मद इब्रार। अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान 25 मई को पंजाब के कई शहरों में पुलिस और पीटीआई कारकुनान के दरमियान झड़पें हुई, जिस दौरान कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई। इस दौरान पीटीआई के कारकुन के आंसू गैस के शेल को कैच करने की एक वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में एक कारकुन को मुंह पर कपड़ा बांधे मुखालिफ सिमत से आए शेल को कैच करते और फिर उस शेल को दूसरी सिमत में फेंकते देखा जा सकता है। शेल को महारत से कैच करने की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे कैच ऑफ द मंथ करार दे दिया। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर अजला में गर्मी की शिदत में इजाफे के बाद डायरिया केसेस में इजाफा हो गया। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक बाद 24 घंटों में हैदराबाद डिवीज़न के 9 अजला में 1900 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत का कहना है कि हैदराबाद से रिपोर्ट हुए केसेस में 5 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 800 से ज़ायद और 5 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 1100 से ज़ायद है। रिपोर्ट के मुताबिक डिवीज़न में डायरिया के सबसे ज़्यादा केसेस हैदराबाद में 509 से ज़ायद, जबकि टेंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा और दादू बिलतरतीब दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी मुल्की सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। शाहिद अफरीदी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि ताकत है दरेक इस्तेमाल, चादर चारदीवारी का तकद्दुस, पामाल लाठी गोली की यरगार, अमरीत हो सकता है, जमहूरियत हरगिज़ नहीं। साबिक कप्तान ने कहा कि इख्तिलाफ और एहतजाज एक बुनियादी हक़ है और यही हक़ 22 करोड़ इंसानों को एक कौम बनाता है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी से कोविड-19 के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लेने की दरख्वास्त की है। बाबर आजम ने कहा कि कोविड-19 के दौरान ख़ासतौर पर बॉलरों ने चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना किया। अब चूँकि कोविड-19 की सूरत हाल पहले जैसी नहीं रही, बैग तो नॉर्मल है, तो ऐसे में कोविड की वजह से बनाई जाने वाली पॉलिसी का इस सरनोर जायज़ा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मुल्क में मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना था, क्योंकि हर मुल्क के कोविड के हवाले से अपनी अलग अलग पॉलिसी थी और इन पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता था। हर मुल्क में एक अलग चैलेंज था, जिसे हमने न्यूजीलैंड में 14 दिन का करंतना किया, वेस्ट इंडीज़ में हफ्ते का करंतना था, जबकि इंग्लैंड में 5 रोज़ का करंतना था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इब्रार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।